तो रीडिंग करना शुरू करो। पहले मैं आपको समझाती हूँ चैप्टर में जो है क्या दिया गया है। चैप्टर में बच्चों हमारे देश के जो क्रांतिकारी लोग हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, उन लोगों के बारे में बताया गया है। उसमें दो तरह के दल थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम दल वाले लोग वो थे जो शांतिपूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे, और गरम दल वाले लोग वो थे जो लड़ाई झगड़ा करके लोगों का विरोध कर रहे थे। यानी उन गरम दलों में जैसे भगत सिंह, जिन्होंने कभी किसी के सामने झुकने की कोशिश नहीं की, और एक बहुत पूरे क्रांतिकारी नेताओं में सबसे छोटी उम्र में, मात्र 21 साल की, 21 से 24 के बीच की उम्र में जिनको फांसी की सजा दी गई, और जो सबसे ज्यादा बहादुर व्यक्ति था। तो ऐसे जो गरम दल के नेता थे भगत सिंह, और ये क्रांति सन 1857 में सबसे पहले मेरठ से शुरू हुई थी, और इस क्रांतिकारी नेताओं में सबसे पहले थे राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने सबसे पहली क्रांति शुरू करी थी। आप लोगों ने कभी उनका नाम सुना है? नो मैम। नहीं, क्योंकि हम गिने चुने क्रांतिकारी लोगों को जानते हैं। नहीं, ऐसे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं है, और वास्तव में वही सच्चे हीरो हैं। हाँ मैम, आई नो हिम in 5th class freedom fighter chapter in SST come, so this name was also come. हाँ, 6 में पढ़ा था आपने? Not 6th मैम, 5th में पढ़ा था। अच्छा, हाँ। तो जो है सबसे पहली जो अगर देश में क्रांति शुरू हुई थी वो मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ जो है यूपी में है, और 1857 यानी 1857 से शुरू हुई थी, और सबसे पहले क्रांतिकारी नेता राम प्रसाद बिस्मिल थे, जिन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया था। और उन्हीं क्रांतिकारी यानी वो जो थे वो नरम दल के नेता थे, गरम दल के नेता थे। गरम मतलब वो हिंसाकारी प्रवृत्ति के थे। उनको ऐसा नहीं था गांधी जी जैसा कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल उधर कर दो, वो ऐसे नेताओं में से नहीं थे। लेकिन भगत सिंह भी उन्हीं नेताओं में से थे कि किसी ने एक थप्पड़ मारा, ईंट का जवाब पत्थर से दो। तो उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। और देखिए, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम अगर सेना में जो लोग हैं वही देशभक्ति कर रहे हैं। हम क्या देशभक्त नहीं है? हम देशभक्त नहीं है? बताओ, एक सामान्य व्यक्ति देशभक्त नहीं है? हम हैं देशभक्त। क्योंकि जरूरत पड़ेगी तो जरूरी नहीं है कि घर से बाहर जो लोग जा रहे हैं, घर से बाहर जो काम करते हैं वही लोग घर चला रहे हैं। नहीं, जो लोग घर के अंदर काम कर रहे हैं वो तो और भी व्यवस्था बनाए हुए हैं। है या नहीं है? अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके पापा ऑफिस जाते हैं, ठीक है, वो पैसा कमाते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन घर की व्यवस्था किसने बना रखी है? हमारे पापा ने। आपकी मम्मी ने, आप लोगों ने, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, उनका भी अपना एक घर में एक मतलब व्यवस्था में हाथ है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे अपना काम कर रहे हैं शांति से। उनकी वो भी व्यवस्था बनाए हुए हैं। मम्मी भी बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ अगर फैमिली में दादा दादी जो भी लोग हैं, तो वैसे ही हम लोग भी किसी ना किसी रूप में देश के लिए कुछ कर ही रहे हैं, और करना भी चाहिए। खाली से जो सेना सीमा पर खड़ी है, अगर वो लोग ही खाली देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अंदर कुछ व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, हमसे भी देश की रक्षा हो रही है। किसी ना किसी रूप में हम देश के लिए जो है समर्पित हैं। देश पर न्यौछावर होना, मातृभूमि के लिए सर्वस्व समर्पित कर देना, स्वतंत्रता की भावना का विकास करना, ये सारी बातें हम में होती हैं कि भाई हम अपने देश के लिए किसी भी तरीके से नुकसान नहीं कर सकते। अब जैसे कि देश के हित के लिए हम लोग टैक्स भरते हैं, नहीं भरते? देश के विकास के लिए ही तो हम लोग टैक्स भरते हैं। जो चीज 10 रुपए की है वो हम 20 रुपए में खरीदते हैं, 50 रुपए में खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि हम देश के हित के लिए सोचते हैं कि हमारे देश का विकास हो। भले ही हमारे लिए ज्यादा
वो चीजें महंगी पड़ रही हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उसका विरोध नहीं करते हैं। तो हम भी किसी ना किसी रूप में देशभक्ति की भावना हमारे मन में है। हाँ भावेश, पढ़ना शुरू करो बेटा। एक, जेल में मां से भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र। हाँ, प्रिय ये जो भाई एक कुलवीर मिनट, भगत सिंह जो है वो अपने भाई के लिए, कुलवीर सिंह के लिए पत्र लिख रहे हैं। वो लोग वो जेल में गए हुए हैं, उस समय की ये घटना है कि मेरी माँ अगर मुझसे मिलने आएगी तो मैं उनका कैसे सामना करूंगा, वो सारी बातें इसमें दी गई हैं, और इसके बाद उनको फांसी दी जाती है। हाँ पढ़ो। प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत्य श्री अकाल। मुझे यह जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात को आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाजत नहीं देते, फिर माँ जी के साथ क्यों लाए? माँ जी को मैं साथ क्यों जानता लाए? हूँ इस समय वे बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फायदा? नुकसान जरूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन बेचैन। हो रहा हूँ। पुराने को कोई बात नहीं, फिर इसमें कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालत का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया में दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबत में फंसे हुए हैं, और फिर अगर लगातार एक बरस तक मुलाकातें करके भी तबीयत नहीं भरी, तो और 2-4 मुलाकातें से भी तसल्ली न होगी। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाजत न मिले तो इसलिए घबराने से क्या फायदा? तुम्हारा भाई भगत बस। सिंह। हाँ, वो जो भगत सिंह है वो जो है कुलवीर जो है उनका भाई है, उसके लिए पत्र लिखते हैं। और उनकी माँ जब वो जेल में जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा बेचैन होती है, और उनके लिए वो लेके भी आता है कि चलो भाई से मिलते हैं, लेकिन वहां जो है प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। जब उसे पता चलता है तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि एक तो माँ वैसे ही परेशान है, ऊपर से जेल में हमसे मिलने आई तो उनसे मिलवाया भी नहीं। और परेशान होने से कोई फायदा नहीं है, पहले हम लोग एक साथ रह चुके हैं, और अब 1-2 बार मिलेंगे तो तसल्ली तो पूरी होने वाली नहीं है। जो परेशानी है वो हमारी परेशानी रहने वाली है। कोई फैसला आएगा तो हम लोग जो है अवश्य मिलेंगे। अगला है, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। इन्होंने जो है, भगत सिंह ने बलिदान से उन्हें फांसी दी जा रही थी उससे पहले उन्होंने अपने साथियों को एक पत्र लिखा था। उस पत्र के बारे में वो क्या क्या बोलते हैं, एक मिनट दिशा आप पढ़ सकते हो? यस मैम। हाँ पढ़ो बेटा। हाँ बेटा पढ़ो, यहाँ से सेकंड। पढ़ना शुरू करो। बलिदान में एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। साथियों, 22 मार्च 1931। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों। मैम आप प्लीज पेज को थोड़ा ऊपर कर सकते हो?
अच्छा, आपके पास बुक नहीं है? हाँ, अब नहीं मैम, अभी मेरे पास नहीं है। अच्छा पढ़ो। ने मुझे बहुत बहुत ऊंचा उठा दिया ऊंचा है। ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में सबसे ऊंचा मैं गैर हाजिर नहीं हो सकता। यानी वो ऐसा कहना चाहता है कि आदर्श अपनी जगह, कुर्बानियों ने मुझे इतना ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। यानी मुझे मरना ही पड़ेगा, बलिदान देना ही पड़ेगा। मैं जीना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे मन में इच्छा नहीं है। कोई व्यक्ति मरना चाहता है? कोई नहीं। तो वो भी यही कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं परतंत्रता में जीना नहीं चाहता हूँ। मुझे परतंत्रता में नहीं रहना है। अगर परतंत्रता में रहना है तो मैं अपनी कुर्बानी देना पसंद करूंगा। किसके पास बुक है? जयेश, बुक है आपके पास? मैम मेरे पास है, मैं रीड करूं? हाँ, कौन बोलो? Tulsiya can read. एक मिनट, एक मैम मिनट। ध्रुवी कैन रीड। हाँ ध्रुवी, करो बेटा, रीडिंग करो। चलो, आज मेरी आज मेरी कमजोरियां जनता हाँ, के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यदिक पड़ जाएगा या संभवत मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेगी और देशी की आजादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकने समाजवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, हाँ, बस एक बस विचार एक भी। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, बस आप इतना ही बोलिए क्योंकि आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं कि ये जो मैं अपनी कुर्बानी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन जो मेरी कुर्बानी व्यर्थ इसलिए नहीं जाएगी कि जो माताएं हैं ना, वो जब मेरी बारे में सुनेंगी तो वो अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही बनाने की कोशिश करेंगी कि हमारे बच्चे भी देश के लिए कुर्बान हो जाए। मुझे तो अपनी कुर्बानी देनी देनी है। उसको तो पता था कि मेरी स्थिति तो ऐसी है कि मुझे तो फांसी लगने वाली ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरी विचारधारा के जो लोग होंगे, जो माताएं हैं, जब मेरी कहानी सुनेंगी, मेरे बारे में जानेंगी, तो वो अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही सोचेंगी कि हमारे बच्चे भी जो है भगत सिंह जैसे बने। हाँ विपुल, पढ़ो बेटा। मैम, हाँ, एक विचार भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं करा सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह जाता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन कौन होगा। आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए। आपकी साथी भगत सिंह। हाँ, आपका साथी भगत सिंह वो ऐसा कह रहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो एक तो मैं स्वतंत्र भारत में रहूं, दूसरी मानवता की जो हसरतें हैं मेरे मन में कि हमारा देश जो है, हमारे समाज में मानवता से भरपूर हो, ऐसी हसरतें जो है वो मेरे मन में है और मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। अगर इस बीच में मैं मर जाता हूँ तब भी मैं अपने आप को भाग्यशाली ही समझूंगा। क्यों? क्योंकि मैं देश के लिए कुर्बान हो रहा हूँ। और अगर मैं वैसे तो उसकी इच्छा है कि मैं हजारों साल जीऊं। ऐसा कोई व्यक्ति है जो ये ना चाहता हो कि हम जिए नहीं? बोलो, हम और आप मरना चाहते हैं? नहीं, हर व्यक्ति जीना चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम अच्छी बुलंदियां
प्राप्त करें, और वो तो देश के लिए, स्वयं के लिए नहीं, वो तो देश के लिए, कि देश में स्वतंत्रता आए, देश के लोग स्वतंत्र हो, मानवता हो, जो अंग्रेजों ने दुराचार फैलाया है उसको समाप्त किया जाए। तो वो तो यही चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अगर वो समय मेरे जीवन में नहीं है तो मैं भाग्यशाली हूं, मैं अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, जेल में कौन कौन किनसे मिलने आए थे? कौन किससे मिलने आया था? जेल में आना भगत सिंह के भाई और उनकी माँ भाई कुलवीर जो है उनसे मिलने आए थे। पत्र लेखन की बेचैनी का क्या कारण था? पत्र लेखक की बेचैनी का क्या कारण था? अरे उसके हाँ, उसको बेचैनी क्यों हो रही थी? किसको? भगत सिंह को? मैम उसको इसलिए हो रही थी क्योंकि उसकी माँ उस बार घर पे रो रही थी, घबरा रही थी, इसलिए उसको बेचैनी हो रही थी कि मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान है। पत्र में कैसी दिलासा और किसके लिए दिलाई जा रही थी? वो किसको पत्र लिख रहा था? कुलवीर सिंह को। हाँ, वो उसके भाई को पत्र लिख रहा था और कह रहा था कि माँ को परेशान मत होने दो, माँ से बोलना कि हम लोगों ने पहले बहुत सारा समय एक साथ बिताया है, अगर अब वो जेल में आती है और थोड़ा समय हम 2-4 बार मुलाकात करते हैं तो उससे तसल्ली होने वाली नहीं है, इसलिए माँ को वो दिलासा दिलाओ कि सब कुछ ठीक है, ऐसा वो कहना चाहता है। भगत हाँ, अभी वो कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी अभी प्रेजेंट हुए हैं, मुझे बताओ। मैंने विपुल की तो प्रेजेंट लगा दी थी। हिरांगी, एक मिनट कोई एक बच्चा बोलो, हिरांगी प्रेजेंट हो गई है। हाँ, और चिराग, हाँ चिराग का तो प्रेजेंट कर दिया मैंने। और छाया आगे। करीना। मैम पूजा। एक मिनट एक ये बोलो ना, फटाफट मैं नेम लिख लेती हूँ। करीना और आर्यन तो था क्लास में। हाँ आर्यन तो है। अनुष्का राणा आई क्या? नहीं, बस देखो करीना और छाया और हिरांगी, इसके अलावा कोई और आया है? मैम पूजा इज प्रेजेंट। हाँ पूजा, ठीक है, बस चलो। अब देखो, अब आता है कि भगत सिंह ने जिंदा रहने की कौन सी शर्त बताई। उसने कहा अगर मैं जिंदा रहूंगा तो स्वतंत्र भारत में रहूंगा, परतंत्रता में मैं जिंदा नहीं रहूंगा। स्वयं को भाग्यशाली उसने कहा, और क्यों? क्योंकि वो कहता था, उनका मानना था भगत सिंह का कि मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं देश के लिए समर्पित हो रहा हूँ, मरना तो है ही लेकिन मैं देश के लिए मर रहा हूँ, ये मेरे सौभाग्य की बात है। अंतिम परीक्षा का क्या अभिप्राय है? अंतिम परीक्षा का अभिप्राय है, कामना यही है ये और नजदीक हो जाए, यानी अंतिम परीक्षा जो है उसकी मृत्यु थी, लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर मैं स्वतंत्र हो जाऊं तो ये मेरा देश स्वतंत्र हो जाए, ये मेरी कामना है और यही मेरी अंतिम परीक्षा है कि मैं देश के लिए समर्पित हो जाऊं। देखिए इसकी एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, जो राइट रॉन्ग वाली है वो मैं अभी आपको करा देती हूँ जितनी हो सकती है हमारे इस पीरियड में, और बाकी मैं आपको क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी, ठीक है? समझ रहे हो? ओके मैम। तो टेक्स्ट बुक लेके बैठे हो? क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, जेल में मां से भेंट ना होने पर भगत सिंह ने भाई कुलदीप सिंह को पत्र लिखना उचित नहीं समझा। रॉन्ग। अगला है फटाफट निशान लगाना। फिर है अगला, भगत सिंह को लाहौर के सेंट्रल जेल में कैद करके रखा गया था। राइट। ओके, गा वाला देखिए, भगत सिंह के अंदर कैद होकर या
पाबंद होकर जीने की इच्छा थी? क्या वो ऐसा जीना चाहता था? रॉन्ग। वो स्वतंत्र होकर जीना चाहता था। ठीक है। अगला है घा वाला। भगत सिंह का मानना था, भगत सिंह का मानना था कि उनके हंसते हंसते फांसी पर चढ़ने के बाद हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी। राइट। हाँ। अगला है डा नंबर। स्वतंत्र होकर जिंदा रहने की स्थिति में भी भगत सिंह देश और मानवता के लिए कुछ करने की हसरतें पूरी नहीं कर सकते थे? रॉन्ग। रॉन्ग, क्योंकि वो उस समय परतंत्र थे, तो इसलिए वो जो चाहते वो नहीं हो सकता था। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, का वाला रॉन्ग और गा वाला रॉन्ग और डा वाला रॉन्ग। खा और घा ये दो राइट हैं। ठीक है, क्लियर आप लोगों का हो गया है? यस मैम। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें प्रथम पत्र किसने लिखा? भगत सिंह ने कुलदीप सिंह के लिए, भगत सिंह ने कुलवीर सिंह के लिए लिखा। अगला क्वेश्चन है मुलाकातों पर से पाबंदी कब हटाने की उम्मीद थी? अरे मुलाकात जो हो रही थी फैसले और चालान के बाद, फैसले और चालान के बाद, इसको राइट करिए। फिर है किसका नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका था? भगत सिंह। भगत सिंह का नाम हिंदुस्तानी क्रांति के रूप में उभर कर आया था। कैदी साथियों, दूसरा पत्र किसको लिखा गया? कैदी साथियों को। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम परीक्षा के इंतजार से क्या अभिप्राय है? मृत्युदंड, क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो काम किया उसके लिए ये लोग जो है वो मुझे मृत्युदंड ही देंगे। तो वो कहता है कि मुझे अब अंतिम परीक्षा का ही इंतजार है। अंतिम परीक्षा सिर्फ मृत्युदंड, उसको फांसी दी गई थी, तो वो कह रहे थे कि मैं उसका ही इंतजार कर रहा हूँ। का आंसर क्या है? फैसले और चालान के बाद। अच्छा, अगला है बच्चों विदेशी शब्दों के रूप लिखिए। विदेशी शब्द जैसे इजाजत का हिंदी में होता है अनुमति। बच्चों हम आपको अनुमति देते हैं, वो इजाजत। कुर्बानी का मतलब होता है बलिदान हिंदी का शब्द है, कुर्बानी फारसी का शब्द है। आजादी का मतलब स्वतंत्रता। ठीक है। फिर है मुलाकात यानी भेंट। मिलन, भेंट कहेंगे। जैसे आप लोगों से हमारी विद्यालय में भेंट हुई, यानी मुलाकात हुई मेरी आज बच्चों से जो है भेंट हुई, यानी मुलाकात हुई। आरजू इच्छा, अभिलाषा, है ना, ये हिंदी के शब्द हैं। नुकसान यानी हानि। हाँ, ठीक है। अगला है विपरीत शब्द है निराशा का विपरीत आशा। आजादी का वो क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द क्या होगा? आजादी और कुर्बानी का बलिदान। कुर्बानी ये उर्दू का शब्द है, आजादी उर्दू का शब्द है, लेकिन हिंदी में स्वतंत्रता बोलेंगे। ठीक है। निराशा का आशा। साहस कायरता। आजादी का गुलामी, है ना। फायदे का अपोजिट नुकसान। इच्छा का अनिच्छा, है ना। नजदीक का जैसे हम और आप अभी दूर, हम लोग नजदीक लग रहे हैं लेकिन हम लोग बहुत दूर हैं एक दूसरे से। अगला है, देखिए आपकी एक्सरसाइज आज अभी हो जाएगी कंप्लीट। तो अगला है, देख यहाँ पे प्रत्यय शब्द दिए गए हैं, उनमें से मूल शब्द अलग करने हैं बच्चों। जैसे परेशानी, तो परेशानी में मूल शब्द परेशान ई। वेरी गुड, बच्चों को आता है। जीवित, तो जीवित में जीवन प्लस हाँ ई आ जाएगा। नहीं बेटा, परेशान मूल शब्द हो जाएगा, ई प्रत्यय है तो परेशानी हो जाएगा।
ठीक है। अगला है जीवित। जीवित में जीवन, जीवन प्लस एत है ना। वो सौभाग्यशाली, तो सौभाग्य ये मूल शब्द है। प्लस शाली, माताएं, तो माता मूल शब्द है। माता प्लस ए। अब जैसे मानव, तो मानव मूल शब्द है। मानव प्लस ता। हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को आता है। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए बच्चों, आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों का बहुत ही अच्छा, आपने आज ये कंप्लीट कर लिया चैप्टर। यहाँ विशेषण के बारे में बताना है। आप लोग विशेषण पढ़ चुके हैं, मैंने पिछली साल पढ़ाए हैं, सबको पता है। हाँ मैम, माताएं का क्या होगा? प्रत्यय माता, वाला? माता मूल शब्द है, ए प्रत्यय हो गया, तो माताएं हो गया। ठीक है। अब देखिए विशेषण में बच्चों, दो चार मुलाकातों, तो दो चार क्या है? जो किसी की विशेषता बताए, संख्यावाचक। संख्यावाचक। अब जैसे वीर भगत सिंह, तो वीरता क्या है उनका? गुणवाचक। गुणवाचक विशेषण हुआ। वेरी गुड। हजारमा भाग, हजारमा भाग, तो ये कौन सा विशेषण हुआ? संख्यावाचक। संख्यावाचक। यानी आप लोगों को आता है, आपने पिछला अभी नहीं भूले हो, ये अच्छी बात है। अब जैसे तमाम शैतानी शक्तियां, तो शैतानी शक्तियां, तो ये गुण है भाई। शांत है, शैतान है, दुष्ट है, सारे गुण है व्यक्ति के अपने अपने। अच्छे भी गुण हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हाँ मैम, आप स्टार्टिंग से बोलो ना ये वाला क्वेश्चन। कौन सा? ये बेटा मैंने शुरू से ही बोला है। इसमें क्या है, ये आपका पेज, थोड़ा फास्ट बोल रहे थे। अरे देखो ऊपर संख्या गुणवाचक विशेषण दिए गए हैं, तो एक साइड में विशेषण के बारे में लिखना है, एक साइड में भेद लिखना है आपकी बुक में। तो यहाँ पे विशेषण में जैसे दो चार, तो दो चार विशेषण दो चार लिखना है, और आगे भेद में संख्यावाचक हो जाएगा। जहां पर, अरे विशेषण के भेद पता है ना, जहां जिसकी विशेषता का पता चलता है। एक गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, प्रमाणवाचक और सर्वनामिक, चार तरह के ही विशेषण होते हैं। यस मैम। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे कि हिंदुस्तानी माताएं, तो हिंदुस्तानी होना गुण है ना। अमेरिकी, हिंदुस्तानी, इंडियन, ये सब गुण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। यस मैम। क्रांतिकारी दल, ये भी क्रांतिकारी होना, हिंसक होना, अहिंसक होना, ये भी गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। अंतिम परीक्षा, ये भी गुणवाचक विशेषण में आएगा, क्योंकि विशेषता का पता चल रहा है। गुण, पहली परीक्षा है, अंतिम परीक्षा है, बीच की परीक्षा है, कुछ भी, लेकिन ये सभी गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। जहां पर संख्या का पता चल रहा है, वहां संख्यावाचक में आ जाएंगे। अब हम ये कहें कि माँ बहुत रोई, तो माँ बहुत रोई, रोना गुण है। खुश हुई, बहुत रोई, माँ थोड़ा सा खाना लेकर आई, माँ थोड़ा सा खाना लेकर आई, तो वो प्रमाणवाचक में आ जाएगा। नहीं आएगा? अरे क्यों नहीं आएगा? प्रमाणवाचक विशेषण में नहीं आएगा। माँ थोड़ा सा खाना लेकर आई, थोड़ा, ज्यादा, मात्रा का पता चल रहा है ना, कि माँ बच्चे को थोड़ा सा खाना लेकर आई, तो वहां प्रमाणवाचक हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो है मात्रा का पता चल रहा है, थोड़ा, ज्यादा। क्यों, ये बातें आप सब भूल गए क्या? एक मिनट रह गया है, हाँ ना बोलो। मैम, हिंदुस्तानी माताएं में गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, इसमें गुणवाचक ही ज्यादा है। और देखो मैं क्वेश्चन आंसर भेज देती हूँ, और इसके एक्सरसाइज भी सारी कंप्लीट हो गई है, वो भी भेज देती हूँ। क्लासरूम में कंप्लीट करके डालना, क्लासरूम में भी होगा, पेडलेट में, सब जगह आपको मिलेगा। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमारा कल से जो भी पीरियड होगा उसमें हमारे ग्रामर के चैप्टर चलेंगे। सिर्फ इसमें एक लास्ट हमारा फिर रह जाएगा, दो रह जाएंगे इसमें, वो हम कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे चैप्टर है, उनमें टाइम नहीं लगेगा। जितना आज लगा है उतने ही टाइम में वो चैप्टर हो जाएंगे। तो आप लोग कंप्लीट वर्क करके भेजना, वर्ड मीनिंग वगैरह सब लिख लेना। ठीक है?
ओके मैम। अगर कोई डाउट्स हो तो अगले पीरियड में पूछ लेना। ओके मैम। बाय बेटा।